हेलो एवरीवन। सो Q3 FY26 रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। काफ़ी सारी कंपनीज ने बहुत अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया है। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारे इनसाइट शेयर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, अर्निंग्स प्रीव्यू ऑफ Q3। तो ये मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट है, तो मैंने अपने ये टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दिया। अगर आपको चाहिए तो लिंक इज शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ एंडेड ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट, मार्किंग द फोर्थ कंजिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ. A key highlight for the quarter was improved sectoral breadth of earnings growth. Of the 27 sectors under our coverage, 19 sectors delivered double digit growth. So ये मोतीलाल ओसवाल के जो भी कवरेज है सेक्टर में, 27 में से 19 सेक्टर्स ने डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दिया है। तो अगर हम ब्रॉड यूनिवर्स देखें उनका, तो उसमें 16% का जो पैड ग्रोथ था इन Q3 FY26। लार्ज कैप में जो अर्निंग्स ग्रोथ था वो अराउंड 16% था, मिड कैप का एट 15% एंड स्मॉल कैप का एट 29%। सो अर्निंग्स ग्रोथ हेल्दी था इस क्वार्टर में। अगर मैं आपके साथ अपना एक वॉच लिस्ट शेयर करूँ जो हर क्वार्टर में मेंटेन करता हूँ, तो इसमें टोटल 300 कंपनीज को मैंने इस क्वार्टर में वॉच लिस्ट में ऐड किया है। अगर मैं आपको प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स का ट्रेंड बोलूँ तो ऑलमोस्ट 200 से 250 कंपनीज हर क्वार्टर में ऐड होता था, लेकिन इस क्वार्टर में 300 कंपनीज का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस हो चुका है। सो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि लॉट ऑफ स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स डिलीवर्ड वेरी गुड अर्निंग्स। सो इस क्वार्टर में जो अर्निंग्स ग्रोथ था वो काफी ब्रॉड बेस्ड था। लॉट ऑफ सेक्टर्स डिलीवर्ड वेरी गुड अर्निंग्स। सो अगर हम फर्स्ट देखें तो ऑटो एंड ऑटो एंसरी, सो ये सेक्टर को बेनिफिट था बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट। लॉट ऑफ ऑटो एंसरी डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स, आइदर इट्स लुमैक्स ऑटोटेक, फीएम इंडस्ट्रीज, एसजीएस। सो मेनी ऑटो एंसरी, आइदर इट्स ओईएम और ऑटो एंसरी, उनका काफी अच्छा रिजल्ट था बिकॉज ऑफ द पेंट अप डिमांड. देन कैपिटल मार्केट्स, तो कैपिटल मार्केट्स डिस्पाइट ऑफ द म्यूटेड एक्टिविटी, एक्सचेंजेस, एसेट और वेल्थ मैनेजर और रेटिंग एजेंसीज, इन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया. सो अगर हम ब्रोकर्स को एक्सक्लूड करके देखें तो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया. एंड देन इन रिसाइकलिंग, लॉट ऑफ कंपनीज डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स, आइदर इट्स जेन रिसोर्स, देन ग्रेविटा इंडिया. उनका थोड़ा सेल्स ग्रोथ कम था लेकिन उनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था. सो ज्वेलरी थीम ने भी काफी अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया, बोथ B2B एंड B2C. तो B2C का जो ग्रोथ था वो 40% के ऊपर था, आइदर इट्स कल्याण, पीएन गाडगिल, देन थंगामाइल. थंगामाइल का तो जो ग्रोथ था वो ट्रिपल डिजिट था. देन टाइटन. फिर वैल्यू रिटेल में अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल, विशाल मेगा मार्ट, स्टाइल बाजार, इन्होंने काफ़ी अच्छा अर्निंग्स दिया था. तो रेनेबल में भी काफ़ी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, क्योंकि उनका जो मार्जिन है वो एक्सपैंड होते जा रहा है. लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी जो कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण ओवर कैपेसिटी हो सकता है, तो उनका मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आ सकता है इन लॉन्ग टर्म. सो मार्केट्स वो भी फैक्टर इन कर रहे हैं. एंड देन वी हैव डिफेंस, तो डिफेंस में काफ़ी सारी कंपनीज का अच्छा रिजल्ट था. देन ईएमएस स्पेस में सिरमा, इफवीसी, उनका मार्जिन एक्सपेंशन आया था. सो डिक्सॉन और केन्स छोड़ के बाकी कंपनीज ने अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया था. एंड देन इन आरएसी सेगमेंट वी आर सीइंग सम रिकवरी फ्रॉम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, फिर अंबर एंटरप्राइज, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया. फिर टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल कंटिन्यूज टू डिलीवर, फिर रिलायंस जियो का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था. एंड देन इन पावर ट्रांसमिशन ऑल्सो वी सॉ वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम टेक्नो इलेक्ट्रिक, देन वी हैव ट्रांस रेल. तो उनका थोड़ा कैश फ्लो हमें देखना पड़ेगा जो Q4 में पता चलता है, तो वर्किंग कैपिटल इसमें कंसर्न हो सकता है. स्किपर ऑल्सो डिलीवर्ड गुड सेट. फिर वायर एंड केबल, तो ये थीम काफ़ी अच्छे से चलते जा रहा है, आइदर इट्स पॉलीकैब, KEI, RR केबल, तो इनका जो ग्रोथ आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है 20% के ऊपर. एंड देन वी हैव यूएस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक IKS, सेजिलिटी, इनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था. देन टायर इंडस्ट्रीज रिपोर्टेड बोथ डबल डिजिट ग्रोथ विथ मार्जिन एक्सपेंशन, आइदर इट्स सीएट, देन अपोलो टायर्स, इनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, वी कैन ट्रैक. एंड देन पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में इफ़ वी सी, देन वी हैव अडानी पोर्ट्स, देन JSW इंफ्रा, तो इनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था. देन इन सीमेंट, अल्ट्राटेक डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स. देन हेल्थ केयर इकोसिस्टम में CDMO में जैसे साई लाइफ है, इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट था. एंड देन हॉस्पिटल्स में वी हैव यथार्थ, देन नारायणा हृदयालय, देन किम्स, लॉट ऑफ कंपनीज डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स अक्रॉस द हेल्थ केयर स्पेस. देन वी हैव होटल्स, मिड टीन्स ग्रोथ के आसपास था. एंड देन वी हैव good results across the financial space. So PSU banks में SBI delivered very good results, mid tier banks, and then we have PSU banks, and then gold finance companies delivered very good results. So now there are some fresh concerns emerging which we will discuss. Then MFI companies delivered very good results. If we see recovery start हो चुका है, either we talk about Arman Financial, Credit Assist, so MFI segment recover करना चालू हो चुका है. Either we see small finance bank, then real estate में जो pre sales growth था वो काफ़ी अच्छा था. So all co-working companies delivered more than 20% growth. और न्यू एज में अगर हम कार ट्रेड देखेंगे, जिंका लॉजिस्टिक्स, एटर्नल, सो लेंस कार्ट, सो दीज ऑल कंपनीज डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स. सो उनका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो सकता है लेकिन उनका जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा आया था. सो अगर मैं ब्रॉडली आपके साथ मैं वॉच लिस्ट शेयर करूँ जो ऑलमोस्ट 300 कंपनीज के ऊपर है, सो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा लिस्ट है, आप इसको बाद में देख सकते हो. सो भी मार्केट्स में जैसा हमें पता है सेंटीमेंट थोड़ा खराब चल रहा है. डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट्स, लॉट ऑफ कंपनीज डिड नॉट गेट रिवॉर्डेड. उनका रिजल्ट आया फिर भी मार्केट में रिएक्शन था वो काफ़ी म्यूटेड था. और जो जो कंपनीज का जो खराब रिजल्ट है उसके बाद तो स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा पिटाई भी हुआ. सो यू हैव टू फोकस
ऑन दोज कंपनीज जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा आ रहा है और फ्यूचर का जो आउटलुक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज द वॉच लिस्ट विच यू कैन सी कंसोलिडेशन अराउंड 18 मंथ्स के आसपास हो चुका है। और एक ट्रेंड होता है जैसे फेब से मार्च अगर आप नोट करोगे ना, लास्ट 5 ईयर्स में 3-4 ईयर्स से ये प्ले आउट हो रहा है एंड देन वी सी गुड रिकवरी हैपनिंग इन द सेकेंड हाफ। सो अभी रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, तो ये सब कंपनीज ने काफी अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया, आप इनको स्टडी कर सकते हो बिकॉज मेनी कंपनीज आर अवेलेबल एट डिसेंट वैल्यूएशन। सो इसमें जैसे क्वालिटी पावर इनका रिजल्ट काफी अच्छा आया था एंड देन वी हैव वारी रिन्यूएबल्स, तो इनका ग्रोथ आ रहा है लेकिन इनका वैल्यूएशंस पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। एक टाइम पे इनको 250 का पी मिलता था, अब वो कंप्रेस होकर 20 के आसपास आ चुका है। एंड देन वी हैव एडलवाइस फाइनेंशियल, तो इनका तो काफी अच्छा रिजल्ट आया एंड वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। देन वी हैव एमसीएक्स, तो एमसीएक्स में तो काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी इन कमोडिटी। सो इनका वैल्यूएशंस काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए काफी अच्छा आ सकता है। कमोडिटी प्राइस में वोलेटिलिटी थोड़ा कम होता है तो उनका अर्निंग्स ग्रोथ में इंपैक्ट आ सकता है। एंड देन वी हैव थंगामाइल, इट डिलीवर्ड ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ। सनटेक का भी अगर आप प्री सेल्स ग्रोथ देखोगे 9 मंथ्स का तो 25% के ऊपर था। एंड देन वी हैव शांति गोल्ड, जियो फाइनेंशियल, सो लॉट ऑफ कंपनीज डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। तो जीना सीखो का इस क्वार्टर में अर्निंग्स ग्रोथ अगर देखो तो सरप्राइज आया था, उनका जो सेल्स ग्रोथ था वो 90% के ऊपर था और उनका पैट ग्रोथ तो काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड देन वी हैव स्काई गोल्ड, तो मैनेजमेंट अब कैश फ्लो का बात करते जा रहा है, तो ये B2B ज्वेलरी कंपनीज का साथ प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल का। अगर बिजनेस कैश नहीं जनरेट करेगी ना, अगर आप देखोगे तो मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करेगा। तो जैगल के साथ आप देखोगे तो मेन प्रॉब्लम ये उनका अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है बट बिकॉज दे डोंट जनरेट एनी कैश, तो मार्केट इसलिए उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। और मैनेजमेंट का जो आगे का आउटलुक है वो कह रहे हैं कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा इन FY 27। बट प्रॉब्लम ये अगर आप 1 करोड़ भी पॉजिटिव रिपोर्ट करते हो तो पॉजिटिव हो गया ना, आपको CFO बाय एबिटा मैनेजमेंट ने थोड़ा अच्छे से गाइड नहीं किया। अगर वो बोल देते ना कि CFO बाय एबिटा 50% होगा या 60% होगा तो मार्केट को फिर कॉन्फिडेंस आने लगता है। और अभी मार्केट ऐसा फेज में है कि वो कैश फ्लो को वैल्यू कर रहा है। जैसे आप पंप कंपनीज को देखोगे लाइक ओसवाल पंप, शक्ति पंप्स, उनका रिसीवेबल डेज इंक्रीज होते जा रहा है, कैश फ्लो स्टक है गवर्नमेंट के पास, तो इस कारण उनमें काफी ज्यादा प्रेशर है। तो आपको कैश फ्लो को ज्यादा फोकस करना है इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी कैश फ्लो में काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। बिकॉज यू कैन डू अ सेल, तो सेल कोई भी कर सकता है लेकिन अगर आपका बिजनेस कैश नहीं जनरेट कर रहा है देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आपको कैश फ्लो में काफी ज्यादा फोकस करना है। तो Q4 में कंपनीज कैश फ्लो रिपोर्ट करेगी तो आप उनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इफ CFO बाय एबिटा इज वेरी लेस कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स, देन आपको एक क्वेश्चन मैनेजमेंट को पूछना होगा कॉन कॉल में एंड देन यू हैव टू रिकंसिडर योर डिसीजन अगर कैश फ्लो इंप्रूव नहीं होता है। सो मार्केट्स आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी। अगर बिजनेस कैश नहीं जनरेट करे देन देर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। फिर मनोरमा इंडस्ट्रीज, इनका काफी अच्छा रिजल्ट था, इन्होंने गाइडेंस को भी इंक्रीज कर दिया था। देन वी हैव सेनोरस फार्मा, तो काफी सारे इंटरेस्टिंग कंपनीज इन वॉच लिस्ट में आप स्टडी कर सकते हो। फ्रॉम द ऑटो एंसरी प्रीकॉल हो गया। देन वी हैव मुथूट फाइनेंस, तो मुथूट फाइनेंस का प्रॉब्लम ये है इनका तो प्राइस टू बुक आप देखोगे ना 5 के ऊपर चला गया था और अब इनका प्राइस टू बुक अराउंड 4 के नीचे आया है क्योंकि पीक अर्निंग्स पे बैठे थे, क्योंकि गोल्ड प्राइस लास्ट में जो इंक्रीज हुआ है उसके कारण उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। इनका आप AUM ग्रोथ देखोगे तो 50% के वे ऊपर आ रहा है। अब कंसर्न ये है FY 27 में अगर गोल्ड प्राइस इंक्रीज नहीं होता तो इनका जो AUM ग्रोथ है वो 50% बिल्कुल नहीं होगा, 15 से 20% पे नॉर्मलाइज आ जाएगा। तो मार्केट इनको 5 का प्राइस टू बुक क्यों दे। और इनका अगर आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में टनेज ग्रोथ देखोगे तो 109 टन से 105 टन हो गया, तो क्वार्टर क्वार्टर में भी डिक्लाइन आया है एंड देयर एक्टिव कस्टमर्स इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। और गोल्ड फाइनेंस में अभी काफी ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया, जैसा मनापुरम फाइनेंस ने भी कॉन कॉल में किया था कि उनका जो यील्ड है उन्होंने 22% से गिरा के अब 19% कर दिया। तो गोल्ड फाइनेंस में कंपटीशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और यील्ड में भी प्रेशर आ सकता है बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज आर ट्राइंग टू एंटर इनटू दिस स्पेस, सो यील्ड्स में प्रेशर आ सकता है। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को आपको ये देखना है कि वैल्यूएशंस आपको एक्सपेंसिव नहीं देना, अगर ये मीडियम के ऊपर है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो V2 रिटेल का अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉग है और उनका जो आगे का गाइडेंस आप देखोगे तो 50% का ग्रोथ वो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टोर एक्सपेंशन टारगेट। इनका जो गाइडेंस है वो 150 स्टोर्स ही हर साल खोलेंगे विथ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ हाई सिंगल डिजिट। देन वी हैव जेन रिसोर्स, इनका भी काफी अच्छा रिजल्ट आया था। देन पॉन्डी ऑक्साइड, इनका फॉरवर्ड में अगर आप मल्टीपल देखोगे तो डिसेंटली वैल्यूड है एंड अर्निंग्स का जो विजिबिलिटी है वो काफी अच्छा है। सो कोवर्किंग कंपनीज ऑल्सो डिलीवर्ड गुड रिजल्ट्स, यू कैन ट्रैक लाइक कंपनीज लाइक EFC, तो इनका ग्रोथ आ सकता है 30 to 40% बिकॉज इनका फर्नीचर का सेगमेंट है वो उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ है एंड द डिजाइन एंड बिल्ड इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। एंड देन वी हैव 361, इनका तो मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि 3-4 साल में पैट को डबल कर सकते हैं, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। सो एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट थीम में 361 इज अ वेरी गुड प्लेयर। ब्लैकबक, इनका काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द सुपर लोड बिजनेस, जो इनका कोर बिजनेस है वो 30% के ऊपर ग्रोथ आ रहा है। एंड देन सेंको गोल्ड ऑल्सो डिलीवर्ड वेरी गुड अर्निंग्स ग्रोथ, तो उनका 50% के ऊपर का ग्रोथ आया था। बट प्रॉब्लम ये है इनका जो मेजोरिटी जो गेन्स है वो इन्वेंट्री के कारण आया है। इस साल का जो एबिटा मार्जिन है इनका इन्फ्लेटेड है, जो मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म में गाइडेंस है वो अराउंड 7 से 7.2% के आसपास है। और इनका अगर आप पैट मार्जिन देखोगे तो इस साल का बहुत ऊपर चल जाएगा लेकिन नॉर्मलाइज बेसिस में अराउंड 3.5 से 4% के आसपास ही होगा। तो आपको वो हटा के इसका पी रेशियो देखना है, ऐसे आपको पी इसका 11 के आसपास दिखेगा लेकिन इसका नॉर्मलाइज में अराउंड 16-17 टाइम्स के आसपास होगा। तो अर्निंग्स ग्रोथ में सेंको गोल्ड का थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है एंड मैनेजमेंट में ना थोड़ा हेजिंग को लेके थोड़ा सा
क्लैरिटी कम मिला है। तो खजांची ऑल्सो डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। देन वी हैव कैप्री ग्लोबल, इनका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, लेकिन मार्केट इनको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। सो अगर दे कंटिन्यू टू डिलीवर गुड रिजल्ट्स, देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। सो अवलान टेक ऑल्सो डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। सो जैगल का मैंने जैसे आपको साथ बोला कि उनका कैश फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको आपको ट्रैक करना है। अगर इनका CFO बाय एबिटा इंप्रूव होने लगता है, देन वी कैन सी गुड री रेटिंग इन जैगल, क्योंकि इनका मल्टीपल आप देखो तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है। देन वी हैव इंडिक्यूब, तो इनका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। सो AI के कारण जो अनसर्टेनिटी प्ले आउट होने वाला है, कोवर्किंग कंपनीज को इंपैक्ट कर सकता है, बिकॉज 30 से 60% जो कोवर्किंग कंपनीज का रेवेन्यू वो IT कंपनीज से आता है। सो लॉन्ग टर्म में अगर इंडियन IT सर्विस को इंपैक्ट आता है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट द कोवर्किंग कंपनीज एज वेल। सो मार्केट्स अभी ये थोड़ा सा फैक्टर इन कर रहा है, बट वी हैव टू कीप ट्रैकिंग द ऑक्यूपेंसी। एज लॉन्ग एज ऑक्यूपेंसी इंप्रूव होते जा रहा है और जो कंपनीज है वो अपने सीड एडिशन को इंक्रीज करते जा रही है, देन इट कैन बिकम इंटरेस्टिंग। वी हैव सिरमा SGS, सो लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर, एक एक करके इफ आई डिस्कस तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आप इन कंपनीज को देख सकते हो। सो लॉट ऑफ कंपनीज डिलीवर्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। अभी मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, इसलिए काफी सारी कंपनीज को मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा है और डी रेटिंग प्ले आउट हो रहा है। अगर आप लास्ट के 1 ईयर में देखोगे तो मेनी कंपनीज ऐसा है जिनका अर्निंग्स ग्रोथ आप देखोगे तो 25% के ऊपर आया है, लेकिन उनका अगर स्टॉक प्राइस आप देखोगे या तो फ्लैट है या तो डाउन है। तो मेजोरिटी कंपनीज डी रेटिंग चल रहा है। तो एट अ पॉइंट ये सब कंपनीज आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन है तो इसमें काफी अच्छा पैसा बन सकता है। सो इफ आई शो यू टू मेक मनी इन मार्केट्स, फर्स्ट थिंग, एंट्री वैल्यूएशंस मस्ट बी रीजनेबल। अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी 20 to 25%, विच इंप्लाइज EPS कैन डबल इन 3 to 4 years। सो आपको इन कंपनीज में टारगेट करना है जहाँ अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉग है। नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में कंपनी अपने EPS को डबल कर सकती है, और एंट्री वैल्यूएशन अगर आपका हाई होता है तो पैसा नहीं बनता है। 18 मंथ से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में थोड़ा डी रेटिंग प्ले आउट हो रहा है, तो इस कारण वैल्यूएशन अक्रॉस द स्पेस काफी सस्ता होने लगा है। तो नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में रिटर्न अच्छा बन सकता है इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, और सेंटीमेंट भी अभी काफी ज्यादा खराब है। तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स इज व्हेन द सेंटीमेंट्स आर डाउन, तभी आपको वैल्यूएशन अच्छा मिलता है। कंपनीज को टारगेट करना है जिनका जो फॉरवर्ड मल्टीपल है वो 20 के नीचे है, और उनमें जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है वो काफी अच्छा है। सो पेशेंस अभी रिक्वायर्ड है, लॉट ऑफ वेल्थ विल बी क्रिएटेड, क्योंकि ऐसा फेज हम देखते हैं हर 2-3 साल में आता है जब मार्केट्स में लोगों का ट्रस्ट उतर जाता है। अगर आप देखोगे तो 1-2 साल से अगर रिटर्न नहीं बनता ना, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टार्ट एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट। सो दिस इज द टाइम टू स्टे इन्वेस्टेड। सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, यू कैन फॉलो मी। सो एवरी टाइम आई कीप शेयरिंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। सो अभी जैसे मैंने कॉन कॉल ये सब अटेंड किया था, इनका कॉन कॉल काफी अच्छा था, आप इनको ट्रैक कर सकते हो। एंड देन GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे मैनेजमेंट है, अर्निंग्स ग्रोथ को अपग्रेड कर दिया बिकॉज ऑफ द टेलविंड्स दे आर गेटिंग फ्रॉम द AI। सो संसेरा इंजीनियरिंग का भी काफी अच्छा रिजल्ट आया था, दिस ऑल्सो यू कैन स्टडी। सो उनका वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका बिकॉज ऑफ द री रेटिंग, बट स्टिल इट कैन बी स्टडीड। सो इंडिया सेंटर का थोड़ा सा क्वार्टर में इस प्रॉब्लम आया था बिकॉज ऑफ द एसेट क्वालिटी रीजंस आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड हियर, दिस यू कैन ट्रैक। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज, हमने स्मॉल केस को भी अपना रिबैलेंस कर दिया। सो आवर पोर्टफोलियो डिलीवर्ड 25% EPS ग्रोथ। सो स्मॉल केस में हमारा टारगेट ये होता है कि अराउंड 24 से 25 कंपनीज रहता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, और हमारा टारगेट ये होता है लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है 20% के ऊपर हो। सो दिस क्वार्टर वी एडेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, और ऑल्सो एग्जिटेड फ्रॉम सम बेट्स विच वी डोंट फाइंड अट्रैक्टिव एनी मोर। सो आप स्मॉल केस को देख सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।